हाय नमस्ते सभी को। बहुत बहुत वेलकम। इस चैनल में हम लोग देखेंगे आपके मार्च फरवरी 2021 को जेमिनी पीपल। सो आई थिंक फरवरी मंथ आप लोगों के लिए थोड़ा सा रफ गया होगा, क्योंकि इस टाइम पे आपकी ग्रह की जो मालिक है बुध ग्रह, आपकी ज़ोडिएक की जो मालिक है बुध ग्रह, वो रेट्रोग्रेडेड थे। अभी मार्च में वो डायरेक्ट जा रहे हैं। फरवरी के अंत से ही आपको शायद थोड़ा बहुत प्रोग्रेस आपके लाइफ में दिखना स्टार्ट हो गई होगी, और भी प्रोग्रेस आपके लिए है। जो भी स्टैग्नेशन थी फरवरी मंथ में, वो धीरे धीरे मार्च में चालू होने लग रही है। मार्च के मिडल से वो मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कह रही हूँ। अभी हम लोग कार्ड्स के हवाले से देखेंगे कि मार्च महीना 2021 के आप लोगों के लिए कैसे जाएगा। So let's see gems, my lovely gems, what is there in the cards for all of you. So I'll first take a look into your recent past, then your current energies, and also your near future. So just keep your patience, आपके धैर्य बनाए रखिए, so that I can answer all your questions. अगर आप लोगों को और भी डिटेल्स में कुछ जाननी है तो of course you can book a personal reading with me anytime, and my email ID is given below down in the description box, so you can email me. Also you can reach out to me through my Instagram ID, that is also given there down below in the comment section. If you have any other queries, put your comment down below. Once I'll hit 1000K, जब भी मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाऊंगी, मैं हर एक मंथ में फ्री रीडिंग्स दूंगी किसी एक और या दो एक व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं, सबसे स्वीट कमेंट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंस्टेंटली मेरे पिक्चर्स पे, मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, और उनका मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर आप लोग नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर पुराने हो तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग ऑलरेडी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द कार्ड्स। Queen of Pentacles, then we get the Seven of Pentacles, and also we got the Five of Cups. Now let's clarify the Queen of Pentacles. Why this Queen of Pentacles here? Ten of Pentacles, Ace of Wands, wow, the Hangman. अगर आपके लव के हवाले से देखा जाए तो मैं कहूँगी कि आपकी मार्च मंथ पे कुछ ऐसे रिग्रेट्स आ सकते हैं अचानक से, या तो पास्ट के किसी मामलात की वापस लौटने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर आप लोग कोई नया क्रिएटिव बिजनेस या तो कुछ नया करना चाहते हो, क्रिएटिव फील्ड में कोई बिजनेस हो, कोई नया काम का अपॉर्चुनिटी मिला हो, आपको लगता है कि सैलरी बहुत अच्छा है, आपको शायद आप उसके लिए बहुत दिनों से वेट भी कर रहे होगे, आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया होगा उस तरफ में, या तो आप कहीं पे इमोशनली या तो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हो और आप उसकी वेट कर रहे थे कि कब वो ऑफ़र आए आपके पास, कब वो ऑफ़र आएगा आपके पास। तो मैं देखती हूँ कि मिड मार्च में आपको ये ऑफ़र मिल सकता है, और पहले वीक में तो पहले हाफ में मार्च के मैं देखती हूँ कोई नया साइनिंग हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, या तो आपको कोई नया गिफ्ट मिल सकता है, या तो कोई इनहेरिटेंस का पैसा मिल सकता है, या तो कोई नया जॉब मिल सकता है जहाँ पे काम मतलब पैसा बहुत ज़्यादा हो। तो ओवरऑल मैं देखती हूँ आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। पर आपके लव के हवाले से मैं देखूँ तो मैं थोड़ा बहुत रिग्रेट्स देखती हूँ। शायद आपका कोई व्यक्ति जो आपके पास से रिलेटेड हो, जो जिसके साथ आपकी कमिटमेंट्स थी, और वो शायद आपसे अभी फिर से रीयूनाइट करना चाहता हो, या तो वो पुराना अगर कोई रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी थे वहाँ पे कोई एक रिकन्सिलिएशन का एक जगह पे बनता है, या तो कोई रीकेंडलिंग हो सकता है, एक नया करके कोई सिचुएशन का फिर से वापसी हो सकती है। पर मैं ऐसा देखती हूँ कि लव की सिचुएशन से देखा जाए तो आपको थोड़ा बहुत स्टक फील हो रही है, आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें लेसन्स मिल रही है अभी लव के बारे में जो आपको पहले नहीं मिलते थे। प्यार के मामलात से देखे जाए तो आपका थोड़ा बहुत स्टेगनेंट एनर्जी है। शायद आपको किसी एक न्यू बिगिनिंग के तरफ आपको एक्शन लेनी है, वो बिगिनिंग आपके ऊपर मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर बहुत पैशनेट है, टॉरस वर्गो या तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर आई थिंक मे बी देर आर सम डिलेज इन द सिचुएशन, कोई एक डिले सा हो रहा है क्योंकि शायद उनके पास से भी कोई प्रॉब्लम्स हो,
उनके पास्ट में ऐसा कुछ चीज़ें हुई हो जहाँ से उन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। ये व्यक्ति जिसके साथ आप शायद कोई नया बिगिनिंग चाहते हो वो ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं। लव के हवाले से देखा जाए तो आपने बहुत इन्वेस्टमेंट्स की है इनके ऊपर, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टेड भी देखते हो। आपके थोड़े बहुत रिग्रेट्स है उस व्यक्ति के आजू बाजू में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति के साथ चीज़ें शायद किसी और तरीके से ठीक कर सकते थे पर वो नहीं हुआ, तो आप ऐसा आशा रखते हैं कि आगे जाके चीज़ें ठीक हो। पर मैं अगर ओवरऑल देखूँ तो आपके नए फाइनेंसेस एंड बिजनेस की स्टार्टिंग्स, बहुत सारे पैसों की मिलना, या तो कोई नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले ऑलरेडी कमिटेड है, ऐसा एक व्यक्ति के तरफ आपको एक अट्रैक्शन सा महसूस हो सकता है। तो ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो मैं कहूँगी कोई भी एक्शन लेने से पहले 2-3 बार सोच लीजिए जेमिनाइज। वैसे तो ये मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है, पर शायद आप कुछ काम कर बैठे या तो कहीं और इन्वेस्ट कर बैठे इन द मिडिल ऑफ द मंथ जहाँ पे आपको करना नहीं चाहिए था, और बाद में जाकर रिग्रेट करे और बाद में जाकर थोड़ा सा स्टक फील हो या तो अनकंफर्टेबल से फील हो। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या तो कोई आगे की स्टेप लेने की सोच रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स की सोच रहे हो, तो आप थोड़ा सा अपने अदर ऑप्शंस को कंसिडर करके, अदर मेजर्स को कंसिडर करके फिर आगे निकलिए, तब आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर अभी हम लोग देखेंगे कि आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं मार्च 2021 फॉर माई जेम्स। Mystery, explore the unknown, unexpected awaits you. Invisibility, take off your cloak, invisibility, and let your light be seen. Soul satisfaction, aim for that which makes your soul rejoice. अगर आपके पास more than one option है कोई काम की सिचुएशन में, तो मैं कहूँगी जिससे आपकी आत्मा को सबसे ज़्यादा लगाव है, जिससे आपकी आत्मा को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, वैसा ही काम को आप चूज़ कीजिए। क्योंकि जब आप कुछ प्यार से करते हो तो वो ज़्यादा फल लाता है, ना कि आप जब पैसे के लिए करते हो वो ज़्यादा लाता है। आप अगर पैसे के लिए कोई काम करते हो, आपका हार्ट एंड सोल वहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं होगा, आप खाली माइंडफुली वो काम करेंगे। पर अगर आप हार्ट, सोल, माइंड तीनों को कंबाइन करके कोई काम के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं सेकेंड पार्ट ऑफ मंथ में मैं एक बात कहूँगी आप लोगों को, अगर आप लोग कुछ छुपा रहे हो या तो आप अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हो किस सिचुएशन में, या तो आप अपने लव को या तो अपने पैशन को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, या तो कुछ छुपन छुपाई खेल है आप दोनों के बीच में या तो आपके साथ किसी की, तो मैं कहूँगी वो चीज़ से आप निकलो, आप विजिबिलिटी में आओ। अगर ऐसा लगता है कि कोई लोग हैं जो आपके काम के फल लेके चले जाते हैं, आप काम करते हो और उनका अप्रिसिएशंस मिल जाते हैं, तो आप वैसे सिचुएशन क्रिएट होने मत दीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, हार्ड वर्क पुट कर रहे हो, तो उसका फल आप ही को मिलना चाहिए। एंड जस्ट claim what belongs to you. That's what I'll see. If it is a victory, if it is any type of recognition, if you have worked hard for that, that is something that belongs to you. And claiming for it doesn't mean you are bad. अगर आपने कोई काम किया है वो आपसे बिलोंग करता है, तो उसको क्लेम करने में कोई हर्जी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी है। और मिस्ट्री से मैं देखती हूँ कि लास्ट पार्ट में आपको कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो थोड़ा सा अननोन हो, जो थोड़ा सा आपके देखे हुए चीज़ों से अलग हो, या कोई अननोन पैशनेट एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जहाँ से आपको थोड़ा सा रिग्रेट सा भी फील हो। तो मैं कहूँगी अगर ऐसे सिचुएशन अराइज होते हैं, आई विल आस्क यू गाइज टू नॉट बी रेस्टलेस। कोई रेस्टलेस होकर काम मत कीजिए, हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिए, कोई एक्शन मत लीजिए, कोई एक्शन को बढ़ावा भी मत दीजिए, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें लास्ट मंथ ऑफ मार्च में हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए। ओवरऑल द रीडिंग लुक्स गुड एज फॉर योर फाइनेंसेस एंड वर्क सिचुएशन, एंड थोड़ा सा लव का सिचुएशन में इधर उधर जा रहा है चीज़ें, पर जून या तो जुलाई की तरफ आपकी ये जो इमोशनल सेक्टर है आपकी लाइफ की, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते रहेगी, क्योंकि आप एक लेसन के अंदर हो, ओके। जस्ट लाइक अगर कोई डायमंड निकलता है तो वो प्रेशर से निकलता है ना, वो प्रेशर में रहता है, उसके बाद डायमंड आती है। तो अगर आप प्रेशराइज फील कर रहे हो, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, तो उसका भी एक मतलब बनता है, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हो। एंड जब आप वहाँ से निकलोगे, आप हीरा होके निकलोगे, आप अपनी बेस्ट वर्जन में निकलोगे, आप डायमंड होके निकलोगे। तो यही थी आपकी रीडिंग माय डियर लवली जेम्स, एंड जस्ट टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड आई लव यू ऑल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग।
but keep in mind these are general readings, so they may not resonate for all of you, but if they do, please let me know below down in the comment section, because that motivates me a lot. Thank you and take care. Goodbye.